हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हमना खान के ब्लॉग में बहुत बहुत आपका स्वागत है, दिल से स्वागत है आपका। और मैं हाजिर हो गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। और शाम हो चुकी है, सर्दियों की शाम। आपको पता है सर्दियों में कितना अच्छा मौसम लगता है। और अभी तो इतनी सर्दियाँ नहीं, लेकिन सुबह ज़्यादा था कोहरा। और कोहरा गिर रहा था तो मैं उठी थी जब पानी भर रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी मुझे। और आज मेरा क्या बात होने जा रही है आप लोगों को मेरा टॉपिक सिर्फ बात करने का ही होता है, तो मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना, और मेरे ख्याल से आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा मेरी बातें सुनना। तो आज मैं बात करना चाह रही हूँ आप लोगों से। मैंने कल जैसे बनाई थी खाने में, पता है, मछली मछली बनाई थी क्योंकि मैंने क्या, थोड़ी सी आँखों को प्रॉब्लम है, तो थोड़ी सी ठीक हो जाएंगी, तो एक दिन खाने से थोड़ी ना हो जाती है, लेकिन मैंने बना ली थी, देखा जाएगा। फिलहाल बहुत अच्छी बनी हुई थी मेरी, मैंने अपनी बाजी को। तो गाइज पता है क्या होता है कि जैसे कि मेरे पापा तो है नहीं, मेरे अब्बू तो है नहीं दुनिया में, तो मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं, मेरे बचपन में ही उनकी डेथ हो गई थी। तो मेरी अम्मी ने ही घर को संभाला, हम लोगों को संभाला और सबको ही संभाला। और एक अम्मी हमारी दिल्ली की थी और यूपी में जाके उन्होंने संभाला। उन्हें तो पता भी नहीं थी कौन सी गली किधर को निकली है, कौन सी जगह कहाँ पर है। उन्हें तो ये बात पता भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कैसे बच्चों को संभाला और कैसे नौकरी करी, कैसे जॉब करी। मेरे पापा की जो जॉब थी, मेरे पापा आर्मी में थे, तो मेरी माँ को वो जॉब मिल गई थी, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे थे, इस चक्कर में माँ को मिल गई थी, तो मेरी माँ ने करी है। तो पता है मेरे बच्चों, मेरी माँ ने इतना कुछ हम लोगों के साथ किया है, कुर्बानी दी है, कि शायद ही इतनी कोई माँ कर सकती है किसी के लिए, मैं यही सोचती हूँ। और मुझे आधे से ज़्यादा टेंशन तो सच में यही है। तो मेरी माँ ने हम लोग के संग बहुत किया है, तो मैं यही आप लोगों को बताना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आप लोग बच्चों के साथ इतना करते हैं तो कम कर दीजिए करना। क्योंकि अगर माएँ ज़्यादा करती हैं बच्चों के संग, तो मैंने ये देखा एंड में उनको वो नतीजा नहीं मिल पाता, और बुराई का ही नतीजा मिलता है। मेरी सास बोल रही है, मैं बात नहीं ज़्यादा कर पाती हूँ, लेकिन कहते नहीं, घर की जो टेंशनें होती है किसी ना किसी को तो लेना ही पड़ती है। मुझे अपने घर की टेंशन बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मेरी माँ से मुझे बहुत लगाव है, बहुत मोहब्बत है। मैंने ब्लॉग में दिखाया भी था, मेरी माँ एक हज्जन है, हज करे हुए हैं, और उन्हें नमाज के अलावा और कुछ दुनिया में नहीं दिखता है, क्योंकि मैं नमाज ही पढ़ती हूँ। अच्छाई बुराई उन्हें बिल्कुल मतलब ही नहीं है, बुराई है कौन क्या कर रहा है उन्हें कोई मतलब नहीं है। और पता है मेरी माँ जैसे आर्मी में, मेरे पापा भी थे, माँ भी हैं, दोनों हैं। अब तो खैर मेरी माँ रिटायरमेंट हो गई हैं, तो पेंशन मिलती है। तो पता है क्या हुआ, मेरे बहन भाइयों को सबको पढ़ाया लिखाया, मेरी मतलब पढ़ाया लिखाया, सब काम करे जैसे कि एक बाप अपने बच्चों के लिए करता है। शायद इतना नहीं कर पाता, लेकिन जितना मेरी माँ ने करा है, अपनी हस्ती मिटा दी बच्चों के खातिर, इतना कुछ करा हम लोगों के लिए। लेकिन कहते नहीं, बच्चों की बात कर रहे हैं, इतने नमक हराम उनकी औलाद निकली है कि मैं बता नहीं सकती। मुझे इतनी टेंशन रहती है इन चीज़ों की, कि मेरी माँ की तरफ से मेरा बहुत दिल दुखता है, क्योंकि उन औलादों ने मेरी माँ की कदर नहीं करी, ख़ासतौर से मेरे भाइयों ने, और कुछ बहनें भी हैं हमारी ऐसी, जिन्होंने मेरी माँ की बिल्कुल कदर ही नहीं करी। अब कोई जैसे मेरी माँ से कोई गलत काम भी हो जाए, जैसे किसी को कुछ कह दिया, वैसे तो वो करती नहीं है, लेकिन हर एक बात कहते नहीं, बड़े बूढ़ों की लोगों को बुरी लगती है आजकल के टाइम में। तो फट से हमारे भाई लोग जो हैं उनको बुरा कहेंगे कि तुमने ऐसा क्यों बोला है, तुमने ऐसा क्यों कहा, तुम्हारा तो मर जाना ही सही है, तुम जब तक मरोगी नहीं, जब तक परेशान करती रहोगी दूसरों को। और जैसे कि हमारे बड़े वाले भाई की शादी हो गई है, तो उनके दो बच्चे भी हैं, दो बेटे भी हैं, और मेरे दो भतीजे हैं। तो मेरी छोटे वाले भाई बोलते हैं कि बम्बई वाले, कि अम्मी जो हैं अकेले रहती हैं, तो कम से कम उनसे बात कर लिया करो, बीमार हो जाती है, उनके शुगर भी बहुत है, तो टेंशन से कहते हैं शुगर हो जाती है। तो मेरे भाई का, बड़े वालों का जवाब क्या था, अरे बुढ़ापे में तो ये सब लगा रहता है, क्योंकि देखना है तो मेरी बीबी को देखो, कितना बीमार रहती है, उसको देखो, और इन्हें कोई टानी कानी की ज़रूरत थोड़ी ना है, मेरी बीबी को ज़रूरत है टानी कानी की। मेरे भाई बिल्कुल बोलते नहीं उनसे, बड़े वाले। और छोटे वाले भाई हैं, वो भी खैर गुस्सा जब उन्हें आता है तो वो भी कोई छोड़ते नहीं है कमी कहने में। तो मुझे इस चीज़ का अफसोस इतना लगता है अपनी माँ को जब मैं देखती हूँ, कि मैं अकेले में भी ये बात सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे औलाद सही या नहीं दी, क्योंकि औलाद ऐसा ही होती है, तो मुझे सही रहा, बहुत अल्लाह ताला ने अच्छा मेरे संग करा कि मुझे औलाद नहीं दी। और मैं तो ये कहती हूँ, जो औलादों के संग ज़्यादा कर रहे हैं तो प्लीज़ अभी से, इसी वक्त से संभल जाइए।
तो पता है मुझे इतना अफसोस हो रहा है इस बात को लेकर, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। मेरा आधे से ज़्यादा तबीयत तो ख़राब यही है क्योंकि मेरी माँ हो गई है ज़हीब। अब क्या बताऊँ मैं, तेरे मेरे धक्कों पे हो गई, जबकि पेंशन भी बेचारी को मिलती, लेकिन तेरे मेरे धक्कों पे हो गई। उनकी कभी कोई अच्छा ही नहीं देखता है, सब उनको बस उन्होंने ये नहीं मेरे संग करा, उन्होंने मेरे संग ये नहीं करा। और पता है सब बहन भाइयों को मेरी माँ अपनी पेंशन में से पैसे देती है, क्योंकि वो क्या करेंगे उन पैसों का, अपने आप को देख ही नहीं पाती। लेकिन फिर भी हमारे बहन भाई इतने हैं, नमक हराम जिनसे कहते हैं वो चीज़ें हैं, क्योंकि जो है वो नहीं ध्यान देते हैं। अगर मेरी माँ को कुछ हो भी जाए तो भी उन्हें मतलब नहीं है। तभी मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने हमारे संग बिल्कुल सही करा कि मुझे औलाद नहीं दी। मैं चाहती भी नहीं हूँ अब औलाद हो, क्योंकि औलाद बहुत नमक हराम होती है। मेरे बहन भाइयों को मैंने देख के ये अच्छी तरीके से समझ गई। मैं जो आज मैं इस फ्लैट के अंदर हूँ, इस छत के नीचे हूँ, वो मैं अपनी माँ के बदौलत, मेरी माँ ने मकान लेके दिया, और ये मैं उन्हीं की बदौलत आज फिर इस फ्लैट में हूँ। तो मैं तो अपनी माँ की कदर करती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अपने मजबूर हूँ अपने हालातों से। अगर मैं अपने पास भी रख लूँगी ना, तो पता है सब मेरे बहन भाई क्या कहेंगे कि उन्होंने पेंशन के लिए रखा हुआ है, पेंशन जो मिलती है गलत गलत इंसान लगाएंगे। इसलिए जो है मैं अपने साथ भी नहीं रख सकती उनको। लेकिन मैं जो बेहद अफसोस लगता है, अपने भाइयों के पास मैंने छोड़ रखा अपनी माँ को, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं अपनी माँ के साथ क्या करूँ। बस अल्लाह से दुआ करती हूँ, परवरदिगार मेरी माँ तो जन्नत है, और जन्नत का एक फूल है, वो तो मेरे ख्याल से जन्नत में ही रहेंगी, और जन्नत ही उन्हें नसीब होएगी। मुझे पता है कितनी इतनी अच्छी एक लेडीज़ मैंने कभी आज तक नहीं देखी अपनी ज़िंदगी में। पहला एक अजूबा है वो, एक फरिश्ता है वो। मेरी माँ की जितनी तारीफ़ करो वो कम है। मैं और एक ब्लॉग बनाऊंगी, उसमें बताऊंगी मेरी माँ ने क्या क्या कुर्बानियाँ करी हैं, क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। उनके मैके वाले, उन्होंने किसी ने, ससुराल वालों किसी ने उनको समझा नहीं, फिर भी उन्होंने पास पोस कर हम लोगों को इतना बड़ा किया। तो मैं तो उनका एहसान कभी ज़िंदगी में नहीं भूलूंगी, कभी भी ज़िंदगी में, मार भी जाऊंगी जब भी नहीं। और मेरी माँ को अगर कुछ हो गया, अल्लाह ना करे परवरदिगार, शैतान के कान बहरे, अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं भी जी नहीं पाऊंगी। मुझे उम्मीद नहीं है मैं जी पाऊँ, मेरी दिमाग की नसस फट जाएगी। वैसी मेरी तकलीफ़ रहती है दिमाग में, क्योंकि मैं बहुत पसंद करती हूँ अपनी माँ को। अब कहते नहीं एक दिल से कनेक्शन होता है, मेरी माँ के से मेरा दिल का कनेक्शन है। मुझे बहुत मोहब्बत है अपनी माँ से, किसी को हो ना हो। मेरे पापा को तो मैंने देखे नहीं, लेकिन मुझे अपनी माँ से बहुत मोहब्बत है। मेरी माँ ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं शायद ही दुनिया की कोई लेडीज़ दे सकती है। नहीं, गलत, मैं तो मान ही नहीं सकती मेरी माँ ने जितनी कुर्बानियाँ दी। अगर मैं छोटा सा कोई और भी ब्लॉग बनाऊंगी, उसमें दिखाऊंगी कि बताऊंगी कि मेरी माँ ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। एक गैर वतन में, एक गैर जगह रहकर मेरी माँ ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। थक गई मैं बहुत ज़्यादा। तो मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है आप लोगों को बताइएगा। अभी हम किसी और ब्लॉग में पूरी बात बताएंगे अपनी माँ के बारे में, कि मेरी माँ के साथ में क्या क्या हो रहा है वहाँ पे, मुझे सब पता है, और क्या नहीं हो रहा है मुझे पता सब है। लेकिन मैं जान कर भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी क्या चल पाएगी, मुझे पता है ना। तो इसलिए मेरे ब्लॉग को प्लीज़ आगे बढ़ाइए, जो भी देख रहा हो ब्लॉग तो मेरे फॉरवर्ड से आगे बढ़ाइए। जब भी तो मैं चाह रही हूँ आगे बढ़ाइए मेरे लिए कुछ। अगर आप लोग कर सकते हैं तो प्लीज़ मुझे दुआएं दीजिए, और मेरे ब्लॉग को बहुत तेज़ी से वायरल करिए। वायरल होगा तो मेरा कुछ ना कुछ हो सकता है, और मुझे यहाँ से निजात मिलेगी इस घर से निकलने की, और मैं भी कहीं छोटा सा अपना आशियाना बना लूँगी और रह लूँगी। जो ज़िंदगी के वक्त गुजरेंगे वहीं गुजरेंगे। इसलिए मैं सोचती हूँ, अल्लाह ताला से यही उम्मीद है, यही सोच के ब्लॉग बनाती हूँ कि अल्लाह ताला कामयाबी दिएगा ऊपर वाला में। तो कमेंट, शेयर, लाइक करिए प्लीज़, हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए प्लीज़। आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद बन लगाए बैठी हूँ हुमा आपकी। हुमा के दिल में इतने सारे दुख भरे हुए हैं कि मैं बता नहीं सकती। अगर दुखों का पिटारा खोल दिया आपके सामने तो आप लोग भी रो पड़ेंगे, यही कहेंगे हुमा कितनी तकलीफ़ों से गुजर रही है। जब भी मैं कह रही हूँ मेरा ब्लॉग तेज़ी से वायरल करिए और आगे बढ़ाइए प्लीज़, जो भी मेरा ये ब्लॉग देखता है। और मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय, दुआ में याद रखिए।